इसी प्रकार अपने गुण दोष कहकर और फिर सबको सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसे सुनकर कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। यज्ञवाल्का जी ने जो शोभायमान कथा कलयुग में मनुष्यों के श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई, मुनियों में श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई, उन्हीं दोनों ऋषियों की वार्ता बखान कर कहता हूँ, जो सज्जन पुरुषों को सुख मानकर सुनो। यह शोभायमान कथा महादेव जी ने रची और फिर दयापूर्वक पार्वती जी को सुनाई। वही शिव जी ने काकभूषण जी को श्री रामचंद्र जी की भक्ति के योग जानकर सुनाई। शिव जी से यह चरित्र यज्ञवाल्का ऋषियों ने पाया। उन्होंने फिर भरद्वाज ऋषि से वर्णन किया। यही ऋषि कहने सुनने वाले, समानशील गुण युक्त, समदर्शी, भगवान की लीला जानने वाले हैं, क्योंकि जो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को अपने ज्ञान से इस प्रकार जानते हैं कि जिसे आंवला किसी के हाथ में हो, और भी जो नारायण के चतुर भक्त हैं, जो भगवान की कथा अनेक प्रकार से सुनते तथा समझते हैं, वे भी गुण युक्त हैं। मैंने फिर भी यह कथा बारात क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी थी, परंतु तब मैं बालक था, चेत नहीं था, इससे यथार्थ मैंने समझा नहीं। यह राम की कथा बड़ी गूढ़ अर्थात गंभीर है। इसके कहने सुनने वाले ज्ञान के समुद्र होने चाहिए। मैं महामूर्ख जड़ जीव, जो कलयुग के पापों से मैं फंसा हुआ हूँ, कैसे समझूं? तो भी गुरुजी ने बारंबार वर्णन की, कुछ मति के अनुसार समझ में आई, अर्थात जैसी मेरी बुद्धि थी वैसी ही समझ में आई। उसको मैं भाषा छंदों में वर्णन करता हूँ, जिसे कुछ मेरे मन में ज्ञान हो, गुरु के कहे तत्व को भूल न जाऊं, इस कारण भाषा में लिखता हूँ। जैसा कुछ मुझे बुद्धि का बल और ज्ञान है, वैसा ही हृदय में भगवान की प्रेरणा से कहूँगा। अपना संदेह, मोह और भ्रम हरने वाली संसार रूपी नदी को नौका रूप श्री राम कथा रचता हूँ। पंडितों को विश्राम देने वाली, सब जनों को आनंददायक, कलयुग के पाप हरने वाली श्री रामचंद्र जी की कथा है। यह राम कथा कलयुग रूपी सर्प को महामंत्र है। मणि सर्प के विष उतारने का एक मंत्र है, अथवा भरणी एक पक्षी का नाम है। वह सब सर्प को खाता है, तब सिकुड़ जाता है। जब सर्प उसे मुंह में धर लेता है, तब उसके पंख फैलाने पर सर्प का सिर फट जाता है और वह निकल आता है, तथा ज्ञान रूपी अग्नि के बढ़ाने को अरणी नाम लकड़ी है। अरणी वह काठ है जो यज्ञ में आग निकालने के काम आता है। श्री रामचंद्र जी की कथा कलयुग में कामधेनु और महात्माओं को सुंदर सजीवनी जड़ी है। सोई पृथ्वी तल में अमृत की नदी है, जो संसार का भय दूर करने वाली भ्रम रूप मेंढक के खाने को सर्पणी है। असुर राक्षसों की सेना के समान नरक की नाश करने वाली गंगा है, और साधु तथा देवताओं के कुल को पालने को पार्वती है। जिस प्रकार पार्वती दुर्गा स्वरूप होकर राक्षसों का संहार और देवताओं का हित करती हैं, वैसे ही यह राम कथा है, जो नरक के दुख नाश कर साधुओं का हित करती है। वह असुर सेना राक्षस के समान, जिसकी पीठ पर गया में पिंड दिए जाते हैं, नरक को दूर करने वाली है। कोई यह अर्थ करते हैं, महात्माओं का समाज जो समुद्र रूप है, उसमें यह लक्ष्मी के समान है, और संसार का बोझ धारण करने को अचल पृथ्वी सी है। संसार में यह कथा यमदूतों के मुख से स्याही लगाने को
यमुना सी है और जीते ही मुक्ति देने को काशी के समान है। श्री राम जी को यह कथा पवित्र तुलसी की नाई प्यारी है। तुलसीदास के हृदय में हित करने को माता तुलसी की नाई है। शिव जी को यह कथा नर्मदा के समान प्रिय है और सब सिद्ध देने वाली संपत्ति की खान है। श्रेष्ठ गुण रूपी देवताओं की माता आदित्य के समान हित करनी है और श्री राम जी के प्रेम भक्ति की सीमा के समान है। राम की कथा तो मंदाकिनी है और चित्त सुंदर चित्रकूट है। स्नेह रूपी सुंदर वन है, उसमें सीता राम विहार करते हैं। श्री सीता रामचंद्र जी के चरित सुंदर चिंतामणि हैं। संतों की सुमति रूप स्त्री के सुंदर श्रृंगार हैं। राम के गुण समूह जगत में मंगल के हेतु हैं और मुक्ति धन धर्म धाम के दाता हैं। ज्ञान वैराग योग सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोगों के दूर करने को देवताओं वेद अश्विनी कुमार हैं। सीता राम के प्रेम माता पिता हैं और सब व्रत धर्म नियम के बीज हैं।